फर्रुखाबाद विगत दिनों जिला जेल में हुए विवाद को लेकर सपा ने जुलूस निकालकर धरना प्रदर्शन किया। सपा ने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को ठोको मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की ठोको नीति के चलते जिला जेल में बंदियों को ठोका गया, जिससे उनकी मौत हो गई। संयूज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिला जेल में निरुद्ध बंदी संदीप यादव पुत्र रणवीर के इलाज में घोर लापरवाही के चलते मौत हो गई। इसके साथ ही राजीपुर के जैनापुर निवासी बंदी शिवम राठौर को जेल के भीतर गोली मार दी गई। यह सरकार की ठोको नीति को उजागर करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीएम योगी के अफसर बेलगाम अफसर किसे ठोक दे पता नहीं चलता। सपा ने मृतक बंदियों के न्याय, परिजन और आर्थिक सहायता देने की भी बात कही है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के पर राजनीतिक कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। सब अपने विरोधी दलों पर आरोपों के तीर भी चला रहे हैं। शुक्रवार को शहर के आवास विकास स्थित एक होटल में संगठन समीक्षा के बाद मीडिया से रूबरू हुए सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने भाजपा और अन्य विरोधी दलों पर तीखे तीर चलाए। उन्होंने साफ कहा कि आगामी चुनाव में उनका मुकाबला केवल बीजेपी से होगा। बसपा व कांग्रेस दौड़ से बाहर है। इसके साथ ही उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर भी तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कौन है कंगना रनौत, यह सब बीजेपी की नौटंकीबाज लोग हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि जनता ने अखिलेश यादव को सूबे का दोबारा सीएम बनाने का भी मन बना लिया है। जिले की चारों विधानसभा सपा ही जीतेगी। उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह से सपा का माहौल प्रदेश में बन रहा है, उस तरह से तो 400 सीट सपा ही जीतेगी। सपा जाति धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती। प्रसपा सुप्रीमो के पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि चाचा भतीजा विवाद उनका निजी मामला है, लेकिन शिल्पाल के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने से सपा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिला जेल हिंसा पर उन्होंने कहा कि पूरे फर्रुखाबाद जेल में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में जंगल राज व गुंडा राज चल रहा है। सपा नेता आजम खान को फर्जी मुकदमे में लगाकर जेल में भेज दिया गया। बीजेपी लोगों को डरा धमका कर राज करना चाहती है और उनके पास कोई जनाधार नहीं है। अखिलेश द्वारा जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से किए जाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी भी तो बीजेपी के नेता है, तो उन्होंने अपनी किताब में जिन्ना का ही तारीफ क्यों लिखी है। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई पुस्तक में हिंदुत्व की आईएस और बोको हरम से तुलना करने वाली पुस्तक को नहीं पढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में सपा की टक्कर केवल भाजपा से है। भाजपा और कांग्रेस लड़ाई से बाहर है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सपा ने लोगों का विकास किया और भाजपा ने पूरे भरोसे को तोड़ दिया। देखिए, आज प्रदेश में जो वातावरण तैयार हुआ, प्रदेश का जनता का मन में जो आवाज है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं सब एक ही आवाज है, भाजपा को हटाओ। 2017 चुनाव में जनता को धोखा देके, जनता को जुमलाबाजी करके, जनता को झूठ बोल के ये भाजपा सरकार में आया। आज जनता का मालूम हुआ, जनता आज इतनी रुष्ट है। जनता चाहते चुनाव जब हो जाएंगे भाजपा को हटाएंगे। तो आज जो परिस्थिति पैदा हुआ, अखिलेश यादव जी जो बोला कि इस बार हम लोग का 400 सीट मिलेगा, इसके मीनिंग है हम लोग भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। 102 सीटों पर जो हम लोग आकलन किया, जहाँ जहाँ हम लोग पूछा कार्यकर्ता को, वहाँ का जो चुनाव में हम लोग का जो कार्यकर्ता है सब बोला हम लोग यहाँ का सब सीट हम लोग जीत जाएंगे। तो इसका मीनिंग है भारी बहुमत से हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे। ममता बनर्जी कितनी प्रचार करने के लिए यूपी में आएंगी, तो क्या समाजवादी पार्टी को किन जगहों पे सपोर्ट करेंगे? अभी तक हम लोग नहीं निर्णय लिया कहाँ पर ममता जी का सभा होंगे, तो हम लोग जरूर बुलाएंगे उनको सभा में आने के लिए। आपकी पार्टी एक्सपेरिमेंट पार्टी में झगड़े की बात करी, तो झगड़ा तो अब भी है। शिवपाल सिंह अपना अलग डंका बजा रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है। जो झगड़ा शिवपाल जी क्या बात है, शिवपाल जी अलग पार्टी तैयार कर लिया, अलग पार्टी से प्रचार कर रहा है। जो पार्टी तैयार करेंगे वो तो प्रचार करेंगे, इसमें कोई झगड़ा का बात नहीं है। कोई झगड़ा समाजवादी पार्टी में नहीं है। आप मानते हैं शिवपाल सिंह के चुनाव लड़ने, वो कहते हैं हम सभी सीटों में चुनाव लड़ेंगे, उनके लड़ने से क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा कि नहीं होगा? देखिए, वो कितना सीट पे चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, उनका निर्णय है। समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों जनाधार जो तैयार हुआ उत्तर प्रदेश में, आज जनता जो मना लिया कि इस बार समाजवादी पार्टी को सत्ता में लेके आएंगे। सब गैर हैं उनके यहाँ भागे जा रहे हैं, जो अपने हैं उनको मनाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये अपनों गैर में जो दीवार है वो कैसे गिरेगी? हाँ, विवाद है। समाजवादी पार्टी एक समाजवादी परिवार है। ये परिवार में कोई विरोध नहीं है। चाचा और भतीजे की जो चाचा भतीजा घर का मैटर है, पार्टी का मैटर नहीं है।
नंदा जी, आप लगातार जो है प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। स्थिति है फर्रुखाबाद में अभी एक जेल का बहुत बड़ा कांड हुआ है। एक बंदी को एक पीओ के द्वारा जानकारी में गोलीकांड हो गया उसके अंदर। आप इस पर आपकी पार्टी जो है रोड पर क्यों नहीं कोई? अरे आप पार्टी तो आज धरना प्रदर्शन की, इसके लिए तो आज पार्टी धरना प्रदर्शन किया। मैं नहीं जाने पाया, मेरा बुखार हुआ कल रात से। समाजवादी पार्टी का युव जनसभा का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव जी गया, मौन धरना दिया। अरे नेताजी हम लोग का संरक्षक है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, आप नहीं देखा मंच पे नेताजी अखिलेश जी एक साथ में खड़ा होकर चुनाव प्रचार किया? अभी 2022 में क्या 2019 में जो नेताजी अखिलेश जी एक साथ में चुनाव प्रचार किया, अब 2022 में नेताजी क्या करेंगे? प्रश्न है। नेताजी पूरा समाजवादी पार्टी का प्रतिष्ठाता, नेताजी समाजवादी पार्टी का संरक्षक है। नेताजी हम लोग का सबका नेता है। नेताजी समाजवादी छोड़ के कहाँ जाएंगे? नेताजी का आशीर्वाद से आज अखिलेश यादव पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके अध्यक्ष जी ने जो जिन्ना का पन्ना खोल दिया है, उससे तो भाजपा को मुंहमारी मुराद मिल गई है। जिन्ना का पन्ना, जिन्ना का पन्ना, जिन्ना के लेके आप सब चर्चा कर रहे हैं। अरे जिन्ना के लिए चर्चा का क्या विषय है? आज़ादी का 75 साल हो गया, जिन्ना कब मर गया, फिर आप जिन्ना को लेकर आते हैं। आप महंगाई के बारे में पूछो, आप भ्रष्टाचार के बारे में पूछो, आप बेरोजगारी बारे में पूछो। तो भाजपा जो चाहती वही मिल गया, और उसके बाद में सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब लिख दी। अरे सलमान खुर्शीद क्या लिखा? सलमान खुर्शीद, अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा है, वो किताब मैं पढ़ा, आप सब पढ़ लो। आडवाणी जिन्ना के बारे में क्या बोला? आडवाणी कौन है? वो भाजपा का नेता है। और खबर में सलमान खुर्शीद की बात होगी। सलमान खुर्शीद ने किताब लिख दी, हिंदुत्व की तुलना कर दी इस्लामी जिहाद से। देखिए सलमान तो भाजपा के पक्ष में जा रहा मामला। सलमान खुर्शीद क्या लिखा वो किताब मैं नहीं पढ़ा। हम लोग जात पात लेके कभी चुनाव नहीं किया, हम लोग धर्म को लेके कभी नहीं चुनाव किया। और भाजपा हिंदुस्तान में पहले चुनाव का समय जात पात धर्म लेके आया कि उनका पास कोई मुद्दा नहीं है। उनका पास केवल धर्म के लेके चुनाव लड़ो, जात पात लेके चुनाव लड़ो, धर्म का राजनीति करो। और क्या मुद्दा भाजपा के पास है? 2017 में जो चुनाव लड़ा था, 2014 में भी जो चुनाव लड़ा था, 2019 में भी जो चुनाव लड़ा था, एक ही उनका पास मुद्दा था, धर्म का नाम पे चुनाव लड़ना, हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ना, रमजान दिवाली का नाम पे चुनाव लड़ना, कब्रस्तान शमशान का नाम पे चुनाव लड़ना, यही तो उनका मुद्दा है। सीधी टक्कर है आपकी भाजपा से क्या? टक्कर तो इस बार क्या अभी तक क्या स्थिति बन रही है? टक्कर तो सपा और भाजपा मैदान पे तो कोई नहीं है, नहीं कांग्रेस नहीं है, भाजपा नहीं है, कोई नहीं है। प्रतिज्ञाओं का क्या होगा? वो प्रतिज्ञा हो रही, कसम खा रहे हैं। कौन प्रतिज्ञा हो रही है? कांग्रेस। हाँ। अरे देखो, वो चुनाव का समय कांग्रेस आते हैं, चुनाव का बाद घर पे जाके बैठ जाते, सो जाते हैं। हम लोग 365 दिन हम लोग का कार्यकर्ता के साथ हम लोग काज करते हैं, जनता के साथ हम लोग है। कौन आया नहीं आया ये बात में नहीं बोलना चाहते। कोई अलग पार्टी से मैं कुछ नहीं टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मैं सीधा ये बात बोलना चाहता